So hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो अभी क्लास 12th के अंदर है एंड जिन बच्चों का एग्जाम 27 मार्च 2026 को स्केड्यूल है। अब ये 27 मार्च 2026 मैंने किस लिए बोला? फॉर बायोलॉजी। ठीक है। वैसे तो चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से है, दिल्ली बोर्ड से है, हरियाणा बोर्ड से है, किसी और स्टेट बोर्ड से है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बट स्पेसिफिकली ये वीडियो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी क्योंकि आप लोगों के ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई नो इस बारी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी चल रही थी। किस चीज को लेके? क्वेश्चन पेपर्स को लेके। ठीक है। उस चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज आप लोगों का टाइम बहुत क्रूशियल है। मैं बहुत रियलिस्टिक बात करूंगी इस वीडियो के अंदर। मैं कुछ ऐसी वो आपको नहीं बोलूंगी कि आप ये कर लो तो आपके पूरा 100 आ जाएंगे। वो सब बातें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बहुत ही रियलिस्टिक बात करेंगे कि किस तरीके से आप किस अप्रोच के साथ में काम करें ताकि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके। इवन इफ आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, आपके मार्क्स प्री बोर्ड में बहुत कम थे, तब भी आप किस तरीके से बचे हुए समय के अंदर, क्योंकि आपको अपने बाकी बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर भी प्रिपरेशन करनी है, उनके ऊपर भी फोकस करना है, तो जितना भी टाइम आपको बायोलॉजी के लिए मिलेगा उस टाइम के अंदर आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये बात करेंगे कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसका क्या लेवल आएगा। ठीक है। रियलिस्टिक बात होगी। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे प्रिडिक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगी। ठीक है। मुझे क्या लगता है एंड क्या रहने वाला है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं, एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं बाद में आऊंगी। ये सिलेबस का जो स्क्रीनशॉट है मैंने आपके ऑफिशियल जो सीबीएसई का सिलेबस था, ठीक है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस था वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया है। ठीक है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम था एंड 70 मार्क्स का आपका, जस्ट अ मिनट, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है। एंड 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब आपको टोटल कितनी यूनिट्स बेसिकली बायोलॉजी के अंदर पढ़नी थी? 5 यूनिट्स, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो दिस यूनिट इज फॉर 16 मार्क्स एंड इसके अंदर 3 चैप्टर्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इस यूनिट के अंदर अगेन आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बायोलॉजी एंड, हाँ, और इस यूनिट का जो वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली यूनिट कौन सी है तो दैट इज बेसिकली जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसके बाद में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड इसकी जो वेटेज है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, 2 चैप्टर इसके अंदर एंड दिस यूनिट इज ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपको टोटल 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं एंड उनका जो वेटेज है दैट इज 10 मार्क्स। ठीक है। ऑल सम्स अप टू 70 मार्क्स, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि हमको 13 चैप्टर्स, ठीक है, कितने चैप्टर्स? हमको टोटल 13 चैप्टर्स जो है, ठीक है, हमको टोटल 13 चैप्टर्स 70 मार्क्स के लिए, जस्ट अ मिनट, यस, अभी देखते हैं। आई गेस नाउ इट विल वर्क वेल। हमको टोटल 13 चैप्टर्स 70 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करने हैं एंड अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा टाइम है। तो हमको ये किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, हमको उसके ऊपर फोकस करना है, तो हम लोग वही बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं रिप्रोडक्शन यूनिट की, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं एंड 16 मार्क्स की यूनिट है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 3 चैप्टर्स हैं बट यूनिट अकेले 20 मार्क्स कैरी कर रही है। ठीक है। तो अगर हाईएस्ट वेटेज की बात की जाए तो आपकी फर्स्ट 2 यूनिट्स है, उसके बाद में नेक्स्ट 2 यूनिट्स की जो वेटेज है वो सेम है, 12 12 मार्क्स, एंड लास्ट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये जो यूनिट है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है।
तो हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी यूनिट को पहले स्टडी करना है एंड आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं एंड उसके दौरान मैंने आपको बहुत बार जो है वो एग्जाम पैटर्न बताया है। अब अगर मैं बात करूं, 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। इसके अंदर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स के आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स जो सेक्शन ए है दैट इज ऑफ 16 मार्क्स। ठीक है, अब इसके अंदर 12 MCQ एंड 4 असर्शन रीजन आपको देखने मिलेंगे। 2 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स दिस सेक्शन इज ऑफ 21 मार्क्स। ठीक है, दिस सेक्शन इज ऑफ 21 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 मार्क्स के आपको दो केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे आपको? केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स इट इज ऑफ 8 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स जो सेक्शन ई है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, ये हमने बात की वेटेज की। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 8 5 13 14 6 20। ओके, एंड दिस इज 70 मार्क्स। ठीक है, ये हो गई बात हमारे एग्जाम पैटर्न की। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम वेटेज कौन सा सेक्शन रख रहा है, सेक्शन सी रख रहा है। ओके, यानी कि 3 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट आपको 16 मार्क्स के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज और असर्शन रीजन ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड एमसीक्यू में दैट मीन्स वहां पर ऑप्शन होंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन जो है वो टिक करना होगा आउट ऑफ 4। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि हमको कौन से सेक्शन को ज्यादा वेटेज देनी है, तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको इंटरनल चॉइसेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको इंटरनल चॉइस भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इंटरनल चॉइस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको 7 क्वेश्चन बोले हो तो आप 7 में से 5 करोगे, नहीं। अगर 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक सेक्शन में एंड क्वेश्चन नंबर 5th है, तो उसके अंदर आपको पार्ट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, यानी आप या तो ये अटेम्प्ट करें या ये अटेम्प्ट करें। सो दैट इज बेसिकली इंटरनल चॉइस। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ऐसा आपने नहीं सपोज करना है। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए ये? 7 एंड 5 12, 12 5 17, 33 क्वेश्चंस आपको 70 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमने अभी बात की कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 22 को, एंड सेम डे ही आपको ये वीडियो मिल भी जाएगी। अब मैं तो दो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके पास में पूरा 1 महीना नहीं है, क्योंकि आपको इस 1 महीने में बाकी सारे एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम इसको दे दें। इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, एंड आप क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। ठीक है, आप कहाँ से रिवीजन करें। ठीक है, अगर किसी का सिलेबस कंप्लीशन अभी भी नहीं हुआ है, मान लेते हैं, तो वो अपना सिलेबस कंप्लीशन कहाँ से करे, आप कहाँ से सैंपल पेपर्स करें एंड कहाँ से मॉक्स लगाएं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो सारी बातें हम लोग करें। ठीक है, अब अगर लास्ट मंथ की बात की जाए तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि अब आप उठाओ पूरी पूरी वीडियोस देखने के लिए बैठो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इतनी डिटेल वाली कि आप 4 4 5 5 घंटे में वो चैप्टर्स को कवर करें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दैट इज आपका जो सिलेबस है उसको आप अब उस तरीके से कवर करें कि आपका वहां पर कंप्लीशन एंड रिवीजन दोनों साथ साथ कंप्लीट होता रहे। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है उसकी बात हम लोग करेंगे। आपको ये सबसे पहले करना है
एंड उसके लिए एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, टीचर्स कुछ भी बोल रहे हैं अभी, लाइक कुछ पर्टिकुलर टीचर्स जो है वो बोल रहे हैं कि पेपर इधर से नहीं आ रहा, उधर से नहीं आ रहा, या पेपर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। द थिंग इज, कोई भी इंसान एग्जाम कैसा आएगा उसको गेस नहीं कर सकता है, ना मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और टीचर कर सकता है। दैट इज वेरी अनसर्टेन। बट हम लोग एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चल सकते हैं, हम लोग रियलिस्टिक थिंग्स की बात कर सकते हैं, ताकि चीजें जो है वो एक अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, सीबीएसई क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, वो बहुत जरूरी है। एंड स्मार्ट प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी बातें बेसिकली हमको करनी है। ठीक है, या वही सब बातें मैं आपको बता। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं रिसोर्सेस की, तो अभी आपको सबसे पहले कहीं से भी आप कवर करें, आपको एनसीईआरटीज का कुछ वन शॉट मिल जाता है अगर। ठीक है, एनसीईआरटीज के ऊपर आपने फोकस करना है, एंड कुछ एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस। ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं फॉलो करते हैं, अगर फॉलो करते हैं किसी भी अच्छे टीचर को, बहुत सारे अच्छे बायोलॉजी के टीचर हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, तो हम उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। 1.5x या 2x पे वीडियो देखने का कोशिश करिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी किसी पर्टिकुलर टीचर को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, आप कोचिंग पे नहीं जा रहे हैं, या आप अभी स्कूल टीचर से उतना कांटेक्ट में नहीं है, तो आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी, क्लास 12th बायोलॉजी 2025-26 के नाम से। अब इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स कवर हो चुकी है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट कवर हो चुकी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कवर हो चुकी है, जेनेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इवोल्यूशन बचा हुआ है, एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट ऑलरेडी मैंने पहले करवाया हुआ है। मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगी कि उनका वन शॉट्स भी आपके लिए लेके आऊं, या फिर इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊं। बायोटेक्नोलॉजी मैंने क्वेश्चंस की हेल्प से कवर किया है, क्योंकि वही आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपने ये प्लेलिस्ट उठानी है। ठीक है, आपने वीडियोस को 2x या 1.5x पे देखना है। 2x पे भी देखोगे ना, तब भी मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि वहां से आपका आराम से कवर हो जाएगा, बहुत आराम से आपकी रिवीजन हो जाएंगी। ये आपने करना है। इसके अलावा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ठीक है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है ऑफिशियल, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था काफी समय पहले, वो आपको जाके देखना है। उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं, वेल एंड गुड, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, यहाँ बस स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए आए हैं, नो प्रॉब्लम, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, या फिर किसी और टीचर से आप सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड थिंग इज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मैं कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, एंड मैं दोबारा बोल रही हूँ, सीबीएसई क्वेश्चंस रिपीट करता है, इस बार भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। सेम अगर नहीं आएंगे तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करना है। आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ईयर वाइज कर सकते हैं, और भी अच्छी बात है। अब ईयर वाइज के अलग फायदे हैं, चैप्टर वाइज के अपने फायदे हैं। ईयर वाइज के अंदर क्या होगा, आप सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को एक पेपर के अंदर बैठ के कवर कर लोगे। ठीक है, एंड चैप्टर वाइज के अंदर क्या होगा कि आपने एक चैप्टर उठाया, अच्छा इसके अंदर 75 या 80 क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं, इनको मैं अच्छे से कर लेता हूँ, मेरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो इसका भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बना हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। जितनी भी प्लेलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, 1.5 या 2x पे देख लो, आई एम टेलिंग यू, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा और कहीं पे। इसके अलावा आपने सैंपल पेपर्स देखने हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी आपको लास्ट मोमेंट पे आप कोई 20 या 30 सैंपल पेपर उठाने बैठो। आप कोशिश करो कि आप जो है 2 या 3 सैंपल पेपर्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आई वुड से 5 लगा लो, वो आपने करना है। ठीक है, आप 3 घंटा बैठेंगे, जिस भी पेपर में आपको लगता है कि यार इसमें मुझे ज्यादा ऑफ मिला हुआ है, या मैं इतना टाइम निकाल सकता हूँ, 3 घंटा बैठो, पेपर दो।
एंड ट्राई करो वो 3 घंटे का पेपर आप 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो वो आपने करना है। एंड उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले आपने उसका एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता है कि भाई वेयर आई एम डूइंग रॉन्ग, तो फिर आप चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो आपने जरूर करना है। ठीक है, चलो ये हुई बात रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी आपने नहीं छोड़ना है। हाँ, इसके अलावा आप लोग एग्जाम्पलर को जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं बहुत इजीली। तो आप एक बार कोशिश करना कि आप एग्जाम्पलर्स को आप जरूर देख लें, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, बाकी चीजों के लिए भी, और वो आपने एग्जाम्पलर एक बार ही जरूर देख लेनी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई हैवी बुक मत उठा के बैठना, क्योंकि फिर आप बाद में पछताओगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की। ठीक है, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है मैंने यहाँ पे बोल दिया है, बट मैंने फिर से बोल रही हूँ कि चीजें ना बहुत ही अनसर्टेन होती हैं। ठीक है, या फिर आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप पेपर ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है। पेपर जिसने बनाया, अब उन्होंने कैसे बनाया है या क्या सोच के बनाया है, वी डोंट नो दैट। उन्होंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किया, कौन सी बुक से किया, हमें नहीं पता। हाँ, एक बात और, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर देखने हैं। ठीक है, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो जरूर देखने हैं, उनको आपने मिस आउट नहीं करना। ठीक है, उनको आपने मिस आउट नहीं करना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बात की जाए हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पर एक काम करती हूँ ना, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में इनको लगा दूंगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में मैं इनको लगा दूंगी, तो वो फिर आप एक बार उसको देख लेना। सबसे पहले बात आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। अब इसके अंदर देखो, 20 मार्क्स की ये यूनिट है। ठीक है, और 3 चैप्टर्स है इसके अंदर। यानी कि अगर बात की जाए मोटी मोटी, तो अराउंड हर चैप्टर 6 से 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, 6 से 7 मार्क्स पर चैप्टर आपके बन जा रहे हैं। ठीक है, अब आप एक वीडियो देखोगे, बेसिकली पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग 2x पे वीडियोस देखोगे, आपकी 2 या ढाई घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आपके 6 या 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखो, खत्म हो जाएगी बात। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट यूनिट की, दैट इज रिप्रोडक्शन, यही से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आ गया जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो यूनिट है, ये यूनिट जो है इट इज ऑफ 16 मार्क्स। एंड अगेन इसके अंदर आपको कितने चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स देखने मिल रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मेरे पास कॉल आ गया था। हाँ, तो 16 मार्क्स के ये यूनिट है, एंड आपको इसके अंदर भी 3 चैप्टर्स करने हैं। अब इसके अंदर आई वुड से जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो मान लो कि 6 6 4 अराउंड इस तरीके से। बट ऑफ कोर्स लाइक तीनों चैप्टर्स है, हमको तीनों को बराबर से देखना चाहिए। तो आई वुड से कि 4 to 5 मार्क्स ईच चैप्टर कैरी कर रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने सबसे पहले कंप्लीट कराया था, तो जाओ इसको देखो। एंड बहुत ही अच्छे से कवर हो रखा है, बहुत ही डिटेल में कवर हो रखा है, तो वो आपको हो जाएगा। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की। ठीक है, दो मैं चाहती यहाँ पर पहले बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर रख सकती थी, बट मैं बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट को यहाँ पर पहले रख रही हूँ। देखो, अब इसके लिए ना आई कैन गारंटी यू, आपने अगर वो वीडियोस देख ली जो अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। ठीक है, 2 चैप्टर्स हैं, एंड मैंने इनकी क्वेश्चन वीडियोस कवर की है। ठीक है, क्वेश्चन वीडियोस के थ्रू हमने बेसिकली पूरा चैप्टर कवर किया है। एंड आई एम टेलिंग यू 3 वीडियोस है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसकी 2 वीडियोस हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की एक वीडियो है। अब ये 3 वीडियोस अगर आपने देख ली ना, आई कैन गारंटी यू कि यहां से आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक वीडियो जो है वो 1 घंटे 12 मिनट की है, एक वीडियो, हाँ, तो बेसिकली अराउंड 3 घंटे की शायद टोटल वीडियोस होंगी। आप उनको देख लो, एंड इसको आप 1.5x पे अगर देख लोगे तो आप 2 घंटे में भी इसको कवर कर लोगे। ठीक है, अगर आप इसको 1.5x पे देख लोगे तो। ठीक है, तो उसको कवर करो आप, एंड आपका ये जो यूनिट है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जस्ट अ मिनट,
अब नेक्स्ट अगर यूनिट की बात की जाए, सो नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? नेक्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसकी भी जो वेटेज है वो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से इक्वली वेटेज है इसकी, ठीक है। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट से आई वुड से आप पहले थोड़ा सा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर को पहले कवर करना, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस को। एंड उसके बाद में आप जो है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को कवर करना आप, ठीक है। वो चैप्टर इजी है, ठीक है, एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। बट फिर भी जो वेटेज है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की वेटेज ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड वेटेज की डिसीजेस की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। एंड फिर आपने क्या करना है बेसिकली, जो आपकी लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं और टोटल वेटेज जो है वो 10 मार्क्स की है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि मैं तो ये 4 यूनिट्स कर लेता हूँ एंड ये वाली यूनिट तो मैं छोड़ ही दूंगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वो 90 मार्क्स के लिए प्रिपेयर भी कर 60 मार्क्स के लिए प्रिपेयर भी कर लेते हो, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके वो 60 में से 60 आ जाए, ठीक है। आपके एरर्स हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया जाए, आप सिली मिस्टेक्स करते हैं अपने कॉन्फिडेंस में, कुछ भी हो सकता है। तो ये यूनिट जो है वो बहुत कम टाइम आपसे मांगती है एंड अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से श्योर हो जाएंगे। तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से करना है, बट आई वुड से इसको आप थोड़ा सा लास्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे ना, ये यूनिट तो आपकी 3 घंटे में पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी। आई ट्राई कि इसकी क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो में ले आऊं ताकि आपको इनकी थ्योरी अभी जाके ना पढ़नी पड़े। बट हाँ, आप एक बारी एनसीईआरटी जरूर रीड करेंगे हर चैप्टर की, ठीक है। तो ये बात अभी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की। सबसे पहले आप ये वाली यूनिट कवर करेंगे, देन आप रिप्रोडक्शन पे जाएंगे, फिर आप बायोटेक्नोलॉजी देखो, फिर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, फिर माइक्रोब्स, एंड उसके बाद में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर से अगर आप चाहें तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सीधे सीधे 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, इट कैन बी कवर्ड लेटर, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है, इट कैन बी कवर्ड लेटर। बट इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं ना आपसे 4-4 मार्क्स के अंदर, फिर बाद में आप पछताओगे, तो छोड़ोगे तो मत जाना, ठीक है। चलो, छोड़ना आपने कुछ नहीं है। अब अगर बात की जाए हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपना वो नहीं करना, ठीक है। आप ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, ठीक है, ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होएंगे एंड ना ही आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है, कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता। आपने एक क्वेश्चन देखा और आप पागल होके बैठ गए कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, एंड उसके चक्कर में आप बाकी पेपर्स अपने या बाकी क्वेश्चंस भी आप ढंग से अटेम्प्ट नहीं करें, वो आपने नहीं करना है। आपने हर क्वेश्चन को सेम नजर से देखना है, ठीक है, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या जो भी चीजें हैं। बट हाँ, आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं कि आपने अगर एक सेक्शन उठा लिया है, ठीक है, तो आप उसी सेक्शन को फिर पूरा कंप्लीट करो ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। एंड आप सिली मिस्टेक्स जो होती है, ठीक है, उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, इसके लिए यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन, एवरी लाइन या वर्ड ऑफ क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। आप किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं करेंगे कि नहीं ये तो मुझे आता है। कई बारी टीचर ने घुमा के पूछ रखा होता है एग्जामिनर ने, एंड फिर आप बाद में जब उसको देखते हैं फिर आपको रियलाइज होता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। सो दैट शुड नॉट हैपन। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आपने लिखना बहुत अच्छे से है। एंड अगर बात की जाए डायग्राम्स की, ठीक है, आपसे लेबलिंग अगर पूछी गई है तो आप लेबलिंग बहुत ही अच्छे से करेंगे। अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो आपने ऑप्शंस को बहुत ही ढंग से देखना है। एंड अगर ऑप्शन करेक्ट बी है, ठीक है, तो आपने वहां पे डी नहीं लिख के आना है। अगर बी ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट जो लिखी हुई है एंड आपने उसके साथ में ऑप्शन डी लगा दिया तो आपका वही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले तो ऑप्शन डी देखेंगे ना, तो आपका वहां पर उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, वो आपने नहीं करना है। एंड पेपर आपने बहुत ही ढंग से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने नीट एंड क्लीन पेपर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया ना। बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं बट ये सभी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
3 घंटे का पेपर है, अगर आप यही सोच के चलोगे कि नहीं मेरे को तो पूरे 3 घंटे में ही कवर करना है, तो फिर चीजें खराब होंगी, क्योंकि फिर आपका शायद छूट जाए, आप बहुत ही आराम से लगे रहे और फिर आपका लास्ट में कुछ रह जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपने ट्राई करना है कि ये जो 3 घंटे का पेपर है आप इसको 2.5 आवर्स के अंदर इसको आप ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट इट इन 2.5 आवर्स, ताकि जो लास्ट के 30 मिनट्स है उसमें आप रिवीजन कर सकें। अब आपको पेपर आपका स्टार्ट हो लिखने के लिए, उससे पहले आपको टाइम मिलता है, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तभी पढ़ लेंगे एंड तभी आप स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि भाई मुझे कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। मैं आपको एक अगर थोड़ा सा सजेशन दूं, तो आई वुड से कि आप सबसे पहले सेक्शन ए उठा लेना। उसका मैं आपको रीजन बता देती हूँ। सेक्शन ए के अंदर क्योंकि आपको सिर्फ एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप 1 2 3 करके आपको जितने भी आपको आते हैं बहुत जल्दी आप कर लोगे, एंड आपका ये अराउंड 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा, अगर आपको आता है या आप लाइक ढंग से थोड़ा सा करने का ट्राई करिए, ये हो जाएगा। इसके बाद में आई वुड से कि आप अपना ना एक बार ट्राई करना, आप अपना सेक्शन ई कवर कर लो। सेक्शन ई मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स का ये सेक्शन है, एंड इसके अंदर आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है, एंड हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो टाइम मिलेगा आपका आंसर राइटिंग से पहले, आप उसमें देख लेना कि मुझे कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, इसका क्या आंसर है, फिर आप ये करके देखना। अब देखो कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट होना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट होना चाहिए, वो आप लोग देख सकते हैं, बट वो सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आपको ऐसे ही करना है, जो सेक्शन आपको ठीक लगता है आप लोग वो अटेम्प्ट करिए। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सैंपल पेपर्स करेंगे, ठीक है। जब आप सैंपल पेपर्स करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा सेक्शन आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। ओके ओके, आई नो बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मेरे रूम में कोई आ गया था। हाँ, तो बेसिकली आपने कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पेपर से एक बार लगा के देख लेंगे कि नहीं यार मैं अगर इस स्ट्रैटेजी से कर रहा हूँ तो ज्यादा बेटर हो रहा है, ठीक है। वो आप करना, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप बी सी डी जो आपको ठीक लगे वो आप उठा सकते हो, ठीक है। बी सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का है। डी सेक्शन में ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस क्योंकि होंगे, तो आई वुड से कि आप ना सेक्शन डी को जो है वो थोड़ा लास्ट में भी आप उठा सकते हो, ठीक है, मतलब 8 मार्क्स का सेक्शन है एंड 2 ही क्वेश्चन है, बट इनमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स थिंकिंग, तो वो आपने थोड़ा सा देखना है, वो आपने कैसे करना है या आपने क्या करना है। बट आप ट्राई करना कि आप सारा पेपर जो है वो अराउंड 2.5 घंटे में कंप्लीट करें, ठीक है। आप ट्राई करना कि आपका वो जो है आराम से कंप्लीट हो जाए। अगर आप 10 मिनट इसके अंदर दे रहे हो एंड आप सेक्शन ई के अंदर, ठीक है, 2.5 घंटे का क्या मतलब हो गया, 150 मिनट्स आपके पास में है, ठीक है। 2.5 घंटे का क्या मतलब होगा, 150 मिनट्स आपके पास में है। अब अगर आप क्या करते हैं, 10 मिनट इसको देते हैं एंड आप अराउंड सेक्शन ई के अंदर 30 मिनट्स लगा लेते हैं, ठीक है, तो आप 40 मिनट्स के अंदर तो यही कर लेंगे, ठीक है। आप 40 to 50 मिनट्स में आप ट्राई करना कि आप ये कर लो, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो वैसे, ठीक है, हाँ, तो ये आपके पास में 150 मिनट्स है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली एक टाइम बाउंड लेके चलना है कि यार मैं इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा वरना मेरा बाकी सेक्शन रह जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप करके देखना, जो आपको ठीक लगता है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एग्जाम। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी बच्चों के दिमाग में चल रहा है, बच्चे ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा, हार्ड आएगा, ठीक है, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, कहीं मेरा सेक्शन टफ ना आ जाए, दूसरे मेरे दोस्त का सेक्शन इजी ना आ जाए। तो ये सब चीजें जो है ना आप मत सोचो। एग्जाम जो है वो आपका सिलेबस ओरिएंटेड आएगा, सबसे पहली बात ये। एंड अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आई एम टेलिंग यू कि एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। तो बेसिकली लेवल ऑफ एग्जाम आई वुड से कि उतना हार्ड तो नहीं आएगा, इजी, बहुत इजी पे हम लोग नहीं जा सकते। आई वुड से कि थोड़ा सा मॉडरेट आप लोगों का एग्जाम रहेगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े, कुछ क्वेश्चंस में आपको लगे अरे यार ये क्या है, इतना इजी क्वेश्चंस, तो वो हो सकता है, ठीक है। बट उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने उस चीज को लेके बहुत ज्यादा नहीं सोचना है।
आई वुड से जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन राइट, ठीक है, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। क्योंकि आई एम टेलिंग यू एग्जाम कैसा आएगा उस पर ना मेरा कंट्रोल है, ना आपका कंट्रोल है, ना किसी और टीचर का कंट्रोल है। एग्जामिनर ने पेपर बनाना था, वो बना चुका है ऑलरेडी। अब आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पेपर के दर्शन होंगे, ठीक है, तो अब वो कैसा होगा कैसा नहीं वो वहीं पे जाके पता चलेगा। सो राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका इंग्लिश का एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, केमिस्ट्री का एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, जो भी आपका एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से उनकी रिवीजन कीजिए। एंड जब आपके बायोलॉजी की बारी आए, ठीक है, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है तो आपने टाइम मैनेजमेंट करके थोड़ा सा उसके लिए पढ़ना, एंड लास्ट में तो आपने फिर बायोलॉजी के ऊपर ही पूरा फोकस दे, ठीक है। तो इस चीज को आप ज्यादा मत ध्यान दो, आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सोचने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन बेटर करेंगे, आप रिवीजन बेटर करेंगे, तो शायद आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब हो सकता है बात आपको बुरी लग जाए, बट दिस इज द ट्रूथ। आप लोग इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू, ओके। चलो, अब अगर बात की जाए लास्ट मिनट टिप्स की, तो यू डोंट हैव टू पैनिक। मैंने बोला ना, ये सब चीजें सोच के आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है, आप पैनिक नहीं करेंगे। एंड डू नॉट ओवर थिंक, ठीक है, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा मत सोचो। दूसरी बात ये, आपने डायग्राम्स के ऊपर बहुत फोकस करना है। मैंने अभी तक ऊपर डायग्राम की बात नहीं की, बट क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए डायग्राम्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको पता है। तो डायग्राम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम्स आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आप उनको ध्यान से देखिए। उनकी लेवलिंग आपको आनी बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको ड्रॉ करना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर पार्ट का या कौन से पर्टिकुलर स्टेप का क्या फंक्शन होता है वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग फ्लो चार्ट्स की हेल्प से प्रोसेसेस को समझ सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, आपने बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस। आप जितना इधर उधर भागोगे ना, अरे यार ये भी कर लेता हूँ, वो टीचर को भी फॉलो कर लेता हूँ, अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, फिर आपको मेरी वीडियोस उस पर्टिकुलर चीज के लिए बार बार आके देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा, आपको किसी और टीचर से बेटर समझ में आ रहा है, जस्ट गो देयर, ठीक है, आप उनसे समझ लीजिए। बट आप लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है, आप अपनी एनसीईआरटी देखो, ठीक है, आप सैंपल पेपर्स देखो, ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स देखो, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा कोई हैवी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप अपनी एग्जाम्पलर देख सकते हैं, ठीक है, एंड कुछ यूजफुल वीडियोस जो आपके लिए रहे वो आप देख सकते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो वन शॉट वीडियोस हैं, ठीक है, या फिर वो सैम्पल पेपर रिलेटेड वीडियोस है, जो भी वीडियोस हैं वो आप लोग एक बारी उनको चेकआउट कर सकते हैं। बट आपने मिनिमम रिसोर्सेज के ऊपर रहना है, एंड ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, दे शुड बी द बेस्ट वंस, ठीक है, दे शुड बी द बेस्ट वंस, उनको लेके आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर मैंने बोला आपने एनसीईआरटी से एक बार पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, दैट मीन्स आप वही करेंगे, ठीक है। एंड आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर बहुत फोकस करना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है। एंड आप केस बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस का सेट मिलता है तो आप लोग वो लो, ठीक है, या आप लोग वहां से प्रैक्टिस करो, इनकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड try to solve try to solve sample papers plus प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैम्पल पेपर बहुत जरूरी है। क्योंकि वही आपको बताएगा कि अच्छा आपको ये करना है, ये आपको नहीं करना है, अच्छा इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, इस टॉपिक को तो ज्यादा छेड़ा नहीं जा रहा, तो आपने वो देखना है, आपको पता चले कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से कितनी बार कितने बार पूछा गया या कितने मार्क्स में पूछा गया, तो वो सब चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का यहाँ पर आपका एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये 3 प्लेलिस्ट आपको क्लास 12 के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मिल जाएंगी। दिस इज कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड्स 2026 एंड नीट के लिए भी है। बट अभी के लिए हम लोग आपके बोर्ड्स के लिए बात करते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा।
सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था वो बेसिकली हमने डिस्कस किया था, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, सैंपल पेपर आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। एंड बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज, ठीक है, ये जो सीरीज है ना, आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप जब इसको पढ़ेंगे एंड जब आप फिर अपना पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सीरीज आप नहीं मिस करिएगा, इसको आप बहुत ध्यान से करने का कोशिश करना। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी है, ठीक है, एंड कुछ पर्टिकुलर ईयर के भी है। ठीक है, तो ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल रखे हैं। ठीक है, तो ये आप रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आपको कोई और टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं या आप किसी कोचिंग पे जाते हैं, आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आया, समझ के आना है बेसिकली। आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प किया हो। सो दैट्स ऑल, ये सब चीजें मेरे को आपको बोलनी थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास 12th वाले बच्चों का जिनका भी बायोलॉजी का एग्जाम आगे होगा, चाहे फिर वो स्टेट बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से, आई जस्ट विश कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बट आपने बेफालतू की चीजें वो नहीं सोचनी है कि पेपर अभी कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, आप जितना ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, आप उतने अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अगर आप इधर उधर की बातें सुनेंगे, आप बेफालतू की वीडियोस यूट्यूब पे जा जाके देखेंगे कि पेपर कैसा आएगा, इस बारी का पेपर कैसा आएगा, पेपर प्रिडिक्ट हो रहा है, तो वो सब चीजें आप मत करो। जाके अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान दो, अपने बाकी सारे पेपर्स के ऊपर ध्यान दो, उसी तरीके से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ये वीडियोस आपको हेल्प नहीं करेंगे, तब वो टीचर्स को शायद व्यूज मिल जाएंगे, बट बाद में फिर आप उस चीज को लेके पछताएंगे। तो पछताने से अच्छा अभी आप लोग अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करें। Okay, so that's all for this video. I wish you all the very best for all the upcoming exams. Thank you so much for listening me so patiently. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then please like the video. Do share it with your friends, and अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with another interesting video. Till then, keep learning.